जुर्म के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मुजरिम और जुर्म से मुतासिर होने वाले शख्स के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक हो, बल्कि जुर्म उनके बराह रास्त ताल्लुक के बिना भी हो जाता है और मुजरिम एक ऐसा शख्स निकलता है जिसे आप ना जानते हैं ना कभी उससे मिले होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ समीना के साथ। आइए सुनते हैं समीना की कहानी। अपना मास्टर मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने बाबा से नौकरी करने की जिद की। जो कहना था सो कह दिया। बाबा, तो फिर मेरा इतना पढ़ने का क्या फायदा? जितनी महीने की तनख्वाह तुम्हें मिलेगी उससे ज्यादा जेब खर्च तुम मुझसे ले रही हो। तो क्या मैं घर बैठ जाऊं? तो और क्या करना है? मेरा टैलेंट जाया हो रहा है बाबा। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं बनती। मैं भी अपनी जिद पर कायम रही और आखिरकार अम्मा की सिफारिश के बाद उन्होंने काम करने की इजाज़त दे दी। इमरान से मेरी मुलाकात ऑफिस में ही हुई थी। रात तुम आई नहीं फेसबुक पर? नींद जल्दी आ गई थी इसलिए सो गई। आज क्या इरादा है? I'll be there। क्या मम्मी से बात की मेरे बारे में? मैंने अम्मी से बात की थी, उम्मीद है कि वो अबू को समझा लेंगे। तुम्हारे अबू थोड़े सख्त हैं। सख्त तो नहीं है, एहतियात पसंद है। टाइम क्या हुआ? 7 बज गए। 7 बज गए। चलें घर? ओके, लेट्स गो। जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी गुजरती रही। हम अक्सर रात गए तक नेट पर चैट या फ़ोन पर बातें करते रहते। उस रात जब मैं इमरान से बात कर रही थी तो हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस नेट यूज़ कर रही हूँ। तबीयत कैसी है? कोई मसला आ रहा है? हाँ। क्या हाँ? कुछ नहीं, वो बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, उसे ओके कर रही थी। कोई जानने वाला है? नहीं। तो ऐसे ही हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओके नहीं करते। ओफो, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को अकल की बात समझाओ ना तो उसे समझ नहीं आती, और स्पेशली तुम्हें। ओफो, अब अपना मूड क्यों ऑफ कर रही है? चलो जल्दी से हंस कर दिखाओ। तो तुम्हें मूड का पता चल गया। जी। जिस शख्स को उस रात मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट में ओके किया था उसने मुझे अजीबोगरीब मैसेज भेजने शुरू कर दिए। मैंने उसकी ईमेल ब्लॉक कर दी। उसने मुझसे इस बात का बदला लेना शुरू कर दिया। उस शख्स ने मेरी ईमेल आईडी हैक कर ली और मेरी ईमेल्स की ट्रैफिक को मॉनिटर करने लगा। उसे मेरे दोस्तों, कुलीग्स और बॉसेस का भी पता चल गया। एक दिन मुझे इमरान का फ़ोन आया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने कहा कि मुझसे फ़ौरी मिलना चाहता है। मैंने कहा अभी तो ऑफिस से आई हूँ, ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा कि फ़ौरन आ जाओ। अब तुम ये भी कहोगी कि तुम्हारा असमत साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पूरी 400 ईमेल्स का रिकॉर्ड है मेरे पास, और मैं भी सोचता था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कैसे मिले। तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। लिमिट्स तुम क्रॉस कर रही हो। बिना सोचे समझे तुम मुझ पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे साथ एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल है। दफ्तर में मेरे और इस्मत साहब के बारे में बातें होने लगी। एक दिन मुझे एक ईमेल मिली जिसमें मेरी
इस्मत साहब के साथ कुछ काबिले एतराज तस्वीरें थीं। मेरी तस्वीरें उस शख्स ने फेसबुक से उठाई थी और उनको ट्वीट किया था। ये तस्वीरें पूरे दफ्तर को ईमेल हुई थी। मुझे और इस्मत साहब को दफ्तर वालों ने सफाई का मौका दिए बगैर ही दफ्तर से निकाल दिया। मुझे दुख इस बात का है कि सबके साथ साथ इमरान ने भी मेरा एतबार नहीं किया। मेरे वालिदैन ने एक तो जगह मेरी शादी की बात चलाई, लेकिन ये तस्वीरें इंटरनेट पे इतनी फैल चुकी हैं कि अब हर किसी को इसका इल्म है। एक अनदेखा अनजान शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया और मैं उसको सजा तक न दिलवा सकी। इंटरनेट पर अजनबियों से मुलाकात आपको महंगी भी पड़ सकती है। अपना ई डाटा आप जिस कदर खुफिया रखेंगे उसमें आपका ही फायदा है। समीना की कहानी तो सामने आ गई। ना जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो मंजर आम पर नहीं आई। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें खत लिखें। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, लगा चोरी का इल्जाम, पुलिस तशद्दुद से गई जान, खुडियां कसूर की कहानी।